जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बड़ी महत्वपूर्ण खबर कहें, फिलहाल इस समय जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, और विपक्ष में है कांग्रेस सरकार। तो दोनों ही पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, फिलहाल सुबह से टीवी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि चार चार राज्यों में चुनावों की जो है आज रिजल्ट आने थे। उसी रिजल्ट को देखने के लिए कई तमाम नेता जो हैं सोच रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट जीतता है, किसकी सरकार बनती है। तो रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं और कई जगह पर खुशी और कई जगह पर थोड़ा सा माहौल गुमनाम हुआ पड़ा है। तो कई लोग हैं जो कि खुशियां मना रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं एनआईटी फरीदाबाद की सबसे बड़ी मेन मार्केट एक नंबर में मौजूद है, और दिखा दूं यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर जो कि खरीदारी करने आए हैं यहाँ पर, और मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, मुंह मीठा करवाए जा रहे हैं। देख सकते हैं शहर का जो माहौल, देश का जो माहौल लोग टीवी पर देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ पूर्व युवा जिला अध्यक्ष प्रवीण खत्री जी हैं। मिठाई है खत्री साहब, मिठाई बांटी जा रही है। चावला जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा का थोड़ा सा इधर आइए। 3 राज्यों में जीत के लिए जी पहले आप मुंह मीठा करें। जी जरूर मुंह मीठा करेंगे। और मैं रॉकी भाई जी का भी मुंह मीठा कराना चाहूंगा। जी एग्जिट पोल में हमें राजस्थान में सरकार दिखाई जा रही थी, ना तो एमपी में दिखाई जा रही थी, ना ही और कहीं दिखाई जा रही जी थी। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल ही तैयार था कि हम जीत गए। जिन आदिवासियों के साथ उधर अन्याय हुआ भूपेश बघेल सरकार, वहां पे हमारी सरकार 55 सीटें लेके आ रही है। और एमपी में जो है वहां तो मतलब भाजपा वालों को भी सही मायने में मैं चावला जी कहूं तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि इतनी सीटें आएंगी, क्योंकि हमारे शिवराज 130-35 सीटों का अंदाजा लगाए बैठे हैं, पर 165 सीटें हम पार कर चुके हैं लगभग। एक बार ये बताएं कहाँ कहाँ चुनाव हुए हैं और कितनी जगह पर सीट बीजेपी जीत चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसकी 4 की गिनती आज थी। जी राजस्थान, जी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो 4 में से 3 राज्य हम जीत रहे हैं। कहाँ पर ये भी बताएं। राजस्थान में हम जीत दर्ज कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग हमारी 115 सीटें आ रही हैं। लगभग 165 सीटें हमारी एमपी में आ रही हैं, 55 सीटें हमारी वहाँ आ रही हैं। तो मोदी सरकार की जो और चावला जी, मैं एक बात और बताऊंगा, हमारी पार्टी उस दिन के इलेक्शन को नहीं देखती, आगे की भी रूपरेखा तय करती है। पिछली बार हमारी वही एक सीट थी जो शेर राजा सिंह जी जीते थे। बिल्कुल। इस बार हम 9 और 10 का आंकड़े को टच कर रहे हैं, और मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग आप ये समझे कि 10, 12, 15 कैंडिडेट हमारे दूसरे नंबर पे भी होंगे और 10, 12, 15 कैंडिडेट तीसरे नंबर पे भी होंगे। तो अगली बार की तैयारी भी हमारे संगठन ने ये की है। खत्री साहब मिठाई खिला रहे हैं आप लोगों को, मुंह मीठा कराएं, इनसे भी हम बात करेंगे। जो लोग बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर ये देखें मिठाई खिलाई जा रही है, जो कि सरकार बनने के लिए सरकार बन रही है, बीजेपी सरकार बन रही है। लेकिन एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल भी हम खड़े एकदम भाई साहब, क्या कहेंगे जो जीत दर्ज कर रही है बीजेपी? सर बहुत अच्छा कर रही है और इनको जीतना चाहिए। इन्होंने डेवलपमेंट कराई है पूरे देश के अंदर, जो आज तक कभी कभी नहीं हुई थी। जी हम बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं, बाजार में रहता है। खरीदारी करने आए हैं आप? हाँ, खरीदारी करते हैं मैं, लेकिन मैं लोकल ही यहाँ का। महंगी है ऐसा? कोई महंगी नहीं है, हमारी तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं। तनख्वाहें बढ़ रही है। तो मोदी सरकार जो कि पुनः फिर डबल इंजन की सरकार बन रही है, 3 राज्यों में लगभग बन चुकी है। नहीं, वो सेंटर में भी आ रही है। खुशी है। हाँ जी, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। आप भी मिठाई खा रहे हैं भाई साहब, क्या कहेंगे भैया? बहुत अच्छी चीज हासिल करी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बीजेपी। आगे भी इधर भी आएंगे, 100% आएंगे। क्या लगता क्या है हरियाणा सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी सरकार? बीजेपी की बनेगी 100% और बननी भी चाहिए। कैसे कह सकते हैं बीजेपी में की सरकार हरियाणा में भी ऐसी ही बनेगी? सर काम कर रहा है बीजेपी ने और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। भैया आप दुकानदार हैं? हाँ जी। कुछ दुकानदार बड़े नाराज परेशान होते हैं मौजूदा सरकार से? होते हैं सर, देखो मार्केट में हर तरह के बंदे हैं, लेकिन परेशान आने की बात नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बीजेपी। खुशी है आपको? बिल्कुल खुश है जी। रंग साहब, हाँ जी, बड़ी दुकान है आपकी, तमाम लोग आते हैं, मुंह मीठा करें आप। हाँ जी, भाजपा की सरकार में ले चुका हूँ, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं है, आप खिलाते रहे।
जी जी क्या कहेंगे आज की जो भाई साहब, एग्जिट पोल के नतीजे ऐसा आज समय आया है, ऐसे इससे पहले कभी नहीं आया, और बीजेपी से बढ़िया कोई आदमी नहीं और कहीं नहीं है। इसमें कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस लोग कुछ भी कहते हैं, पर बीजेपी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बीजेपी इज ऑल आर बेस्ट। बेगम साहब, कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बढ़िया है, बीजेपी आ गई, लोग कहते हैं बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है क्या, अच्छा है कौन? भाई साहब, बीजेपी नंबर 1। बीजेपी से बढ़िया कोई भी नहीं है, ना आएगा, ना आया था, ना आएगा। तो पुनः आप भी चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल 400 पार, 400 मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। खत्री साहब, इस बात पर क्या कहेंगे आप? डबल इंजन की सरकार बार बार कही जाती है और अब दिखने भी लगा है जगह जगह। हरियाणा का क्या कहते हैं? हरियाणा के चुनाव, अभी मेयर के चुनाव टल गए फरीदाबाद में। कुछ लोग नाराज रहते हैं, 10 साल की सरकार है, कोई बात नहीं, कुछ कैंडिडेट चेंज किए जाएंगे, कुछ लोगों का सुधार किया जाएगा, कुछ लोगों को राजी किया जाएगा। सरकार हरियाणा में भी रिपीट करेगी, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं रहेगी। मोदी मैजिक आज भी बरकरार है, कल भी बरकरार था और कल भी रहेगा। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे उनसे काम कराया जाएगा। लेकिन एक नगर निगम है, फरीदाबाद का जो नगर निगम है, करोड़ों रुपए की घोटाले की बात कही गई। कई ऐसे और डिपार्ट है यहाँ पर घोटालों की उजागर भी हुआ, सामने भी आया, तो उनके ऊपर क्या एक्शन? क्या देखो जी, ये तो आपके और मेरे लेवल का काम तो है नहीं, लेकिन पहले तो उजागर हो गया, ये क्या कम बात है? ये सीएम विजिलेंस, सीएम फ्लाइंग, ये महकमे मनोहर जी ने बनाए, तभी ये उजागर हो पाए, नहीं तो आज से पहले क्यों नहीं उजागर हो पाए? कांग्रेस सरकार को तो कई घोटालों की सरकार जाता है, 500 करोड़ का तो भूपेश बघेल का घोटाला अभी ताजा बताया जा रहा है। तो ये हमारी सरकार है जो मैन टू मैन जो है वो अपना संवाद रखती है, लोगों की बात को सुनती है। इस करके जो है ये 200 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ। इसमें कई आपने देखा होगा अफसरशाही जो है, कई अफसर रिटायर भी हो गए, उसके बावजूद भी जेलों में, कुछ जेलों से जमानतें लेके निकले, लेकिन केस नहीं खत्म हुए। चावला जी, कोर्ट कचहरियों में केस हैं, उनकी सजाएं भी निश्चित होंगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसे आपने देखा होगा पीछे जो माफिया थे, शराब माफिया हो रही है, उनके घरों पे कार्रवाई की गई, तोड़े गए, योगी राज के मॉडल की तरह। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साबित होने के बाद इनसे पैसे भी वसूले जाएंगे। ये सरकारी अधिकारी पैसे कहीं ले जा नहीं पाएंगे। अभी हम बात करते हैं देश की 28 स्टेट बताए जाते हैं, 28 स्टेट है देश में, और बीजेपी की जो सरकार है, कितने स्टेट में सरकार है फिलहाल? लगभग मेरे ख्याल 18 से 20 स्टेट में सरकार हमारी है जी। कहीं गठबंधन से है, कहीं हमारी पूर्व बहुमत से सरकार। तो अभी जैसा कि बताया जाता है कि मोदी सरकार जो है, मोदी जो है, उनका जादू पहले भी चला, तो ये जादू बरकरार रहेगा आगे? ये जादू बरकरार रहेगा। आपने चावला जी देखा होगा 2 दिन पहले मोदी जी जब दुबई गई थी, तो वहां लोग आवाजें मार रहे थे मोदी सरकार 400 पार जी। तो इसके बाद हमें कहीं शक होना नहीं चाहिए। और इस सरकार ने जो IMT, IM, एम्स, जो कॉलेजों की सीटें बढ़ाई हैं, जो मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं, इससे मेरे ख्याल हमारी जो है नई जनरेशन वो इस सरकार से संतुष्ट है और वो ये चाहती भी है। तो उसको कहने की जरूरत भी नहीं कि वोट किसको देना। कहीं ना कहीं पारंपरिक वोट था, जैसे मैं हूँ, मैं 3 जनरेशन से संघ का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी को वोट देता आ रहा हूँ। पहले जनसंघ को दिया हमारे बड़ों ने, लेकिन हमारे बच्चों को कहने की जरूरत नहीं कि आपने वोट किसको देना। आप संतुष्ट हैं कुल मिला के? बात ये है। हाँ, मैं तो देखो एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा अंदर चलते हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारा एक कार्यकर्ता जो मंडल का अध्यक्ष था जी, उसने पूर्व मंत्री हुआ है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मंडल अध्यक्ष को पहले तो टिकट दी गई जी। कोई सोच ही नहीं सकता कि मंडल अध्यक्ष को भी MLA की टिकट दी जाएगी और वो पूर्व मंत्री को भी हरा देगा, बिना खर्ची बिना पर्ची। बिना पर्ची। और छत्तीसगढ़ में मैंने जो देखा है टीवी पे, एक मंत्री को छोड़ के भूपेश बघेल समेत पूरी की पूरी सरकार चुनाव आ गई। तो ये मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। और ये जनता का मोदी और अमित शाह जी पे विश्वास है
नड्डा जी पे विश्वास। विश्वास बना हुआ है, विश्वास झूठा हुआ है। और बता दूं आपको, ये ढंग साहब की दुकान है जहां पर अक्सर इतने कस्टमर रहते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती, और कस्टमर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो एक बार कोशिश इनसे भी, भाई साहब कुछ कहेंगे। 3 राज्यों में भाजपा सरकार बना चुकी है, मोदी सरकार जो है आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, बहुत बहुत बढ़िया। आप परिचय दें एक बार अपना, कहाँ से और क्या नाम? मैं फरीदाबाद से, सेक्टर 22, अजय कुमार भाटिया मेरा नाम है। मोदी जी का बहुत वेल विशर। भाटिया जी सामान खरीदारी करने आए हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चीजें महंगी हो रही हैं, मोदी सरकार हो कांग्रेस सरकार हो, लगता क्या कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? सब महंगाई बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, इस बात में महिलाएं आगे बढ़ती हैं और बताती हैं महंगाई बढ़ रही है। हर चीज महंगी है। सिलेंडर, घरेलू सामान, वो तो पाइपलाइन है। तो आप समझ सकते हैं, मिली जुली सरकार, मिली जुली बातें होती हैं। हाँ, कोई खुश होता है और कोई नाराज। खत्री सामने होता है। मैडम कुछ कहेंगे? चुनाव बीजेपी सरकार बेस्ट है। कहाँ से आप परिचय दें थोड़ा सा नाम? नोनिहाल फैमिली NID 1 F ब्लॉक। नोनिहाल फैमिली है, बड़ी मशहूर फैमिली है। और बता दूं आपको एक बहुत बड़ी, हालांकि इन्होंने भी बता दिया कि बीजेपी सरकार इज बेस्ट। भाई साहब थे, भाटिया साहब ने कहा बीजेपी बेस्ट, डंग साहब ने कहा 400 पार, और खत्री साहब कह रहे हैं कि आगे सरकार बनेगी। हालांकि यहाँ पर एक मैम और हैं जिन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो बड़ा मुद्दा है। और बता दूं आपको, जो फिलहाल जो चुनावी बात चल रही थी, चुनावी दंगल चल रहा था, 3 स्टेटों में बीजेपी सरकार बना रही है। मोदी सरकार का जलवा बड़ा जारी है। डबल इंजन की सरकार बनने को स्पीडी है बहुत। एक जगह पर, एक स्टेट में कांग्रेस चुनाव जीती है। जी खत्री साहब, महंगाई पर क्या कहेंगे? मैं चावला जी महंगाई पे आपको ये कहूंगा, महंगाई बढ़ी है जी, वर्ल्ड वाइड बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी। बिल्कुल, ये तो आप भी मानते हैं। लेकिन उनकी इकोनॉमी जो हमसे 100 साल आगे थे, वो डगमगा गई। लेकिन हम कायम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है, प्राइवेट भी और सरकारी भी। आज की डेट में चावला जी 500 साढ़े 500 रुपए तो मजदूर ले रहा है जी बिल्कुल, और 700 रुपए मिस्त्री ले रहा है। तो उस अकॉर्डिंग देखे तो 18,000 रुपए मजदूरी की तनख्वाह हो जाती है। जिसकी काम करने की नीयत है उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है, तो वो महंगाई भी झेल सकता है। बहुत बड़ी बात है कि काम की अगर नहीं होता तो हर चीज आपको मिलती है आसानी से। और वर्ल्ड वाइड की बात करें, वैश्विक स्तर की अगर बात करते हैं, तो पूरा जो पूरी दुनिया की हम बात करते हैं कि वहां पर किस तरीके के काम हुए, पूरी दुनिया डगमगा गई थी कोरोना काल में भी। अभी फिलहाल जो है मोदी सरकार का जलवा जारी, मोदी सरकार फिर सरकार बनाने को तैयार, डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। जुड़े मेरे साथ, कोशिश करेंगे, बाहर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार से लोग खुश हैं। ढंग साहब को फिर दिखा दूं, बड़ी मशहूर दुकान है इनकी। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ, लाइव होंगे और बाइट करेंगे, लोगों के विचार जानेंगे। जुड़े रहेंगे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।